भक्ति योग में आज का प्रसंग है शरणागति। शरणागत भक्त में भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस भाव को एकदम पक्का पकड़ लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसकी चिंता, भय, शोक, शंका आदि दोषों की जड़ कट जाती है। यानी दोषों का आधार कट जाता है। कारण कि भक्ति की नजर से सभी दोष भगवान की विमुखता पर ही टिके हुए हैं। भगवान के सन्मुख होने पर भी संसार और शरीर के आश्रय के संस्कार रहते हैं, जो भगवान के संबंध की दृढ़ता होने पर मिट जाते हैं। उनके मिटने पर सब दोष भी मिट जाते हैं। संबंध का दृढ़ होना क्या है? चिंता, भय, शोक, शंका, परीक्षा और विपरीत भावना का न होना ही संबंध का दृढ़ होना है। अब इन पर विचार करें। निश्चित होना, जब भक्त अपनी मानी हुई वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब उसको लौकिक परलौकिक थोड़ा बहुत भी चिंता नहीं होती। यानी अभी जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहना होगा, मेरी क्या दशा होगी, क्या गति होगी, ये चिंताएं बिल्कुल नहीं रहती। भगवान के शरण होने पर शरणागत भक्त में यह एक बात आती है कि अगर मेरा जीवन भगवान के लायक सुंदर और शुद्ध नहीं बना, तो भक्तों की बात मेरे आचरण में कहाँ आई? यानी नहीं आई, क्योंकि मेरी वृत्तियां ठीक नहीं रहती। वास्तव में मेरी वृत्तियां हैं, ऐसा मानना ही दोष है। वृत्तियां उतनी दोषी नहीं है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि में जो मेरापन है, यही गलती है। क्योंकि जब मैं भगवान के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके समर्पित कर दिया, तो मन, बुद्धि, शरीर आदि मेरे कहाँ रहे? इस वास्ते शरणागत को मन, बुद्धि, शरीर आदि की अशुद्धि की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अर्थात मेरी वृत्तियां ठीक नहीं है, ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। किसी कारणवश से अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जाए, तो आर्त भाव से हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे भगवान को पुकारना चाहिए। क्योंकि वे मेरे अपने स्वामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ भगवान हैं, तो अब मैं चिंता क्यों करूं? और भगवान ने भी कह दिया है कि तू चिंता मत कर, मां सुच है, इस वास्ते मैं निश्चित हूं। ऐसा कहकर मन से भगवान के चरणों में गिर जाओ और निश्चय होकर भगवान से कह दो, हे नाथ, ये सब आपके हाथ की बात है। आप जानो, सर्वसमर्थ भगवान के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं। क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी, और चिंता होती है तो शरणागति कैसी? इस वास्ते शरणागत को ऐसा सोचना चाहिए कि जब भगवान यह कहते हैं कि मैं सारे दो पापों से छुड़ा दूंगा, तो क्या ऐसी वृत्तियों से छूटने के लिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा? मैं तो बस आपका हूं। हे भगवान, मेरे में वृत्तियों को अपना मानने का भाव कभी आए ही नहीं। हे नाथ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, ये कभी मेरे दिखे ही नहीं। परंतु हे नाथ, सब कुछ आपको देने पर भी ये शरीर आदि कभी कभी मेरे दिख जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि ये शरीर मेरा है, अब इस अपराध से, ये मेरे से गलती होती है, आप इसे छुड़ाइए। ऐसा कहकर निश्चित हो जाओ। अब आता है निर्भय होना। आचरणों की कमी होने से अंदर में, भीतर में भय पैदा होता है, और सांप, बिच्छू, बाघ, ये सब बाहर से भय, डर पैदा होता है। शरणागत भगत के ये दोनों ही प्रकार के डर मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, पतंजलि महाराज ने जिस मौत के भय को पांचवा कलेश माना है, और जो बड़े बड़े विद्वानों को भी होता है, वह भय भी हमेशा के लिए मिट जाता है। अब मेरी वृत्तियां खराब हो जाएंगी, ऐसा भय का भाव भी साधक को भीतर से ही निकाल देना चाहिए। क्योंकि मैं भगवान की कृपा में तरांतर हो गया हूं। अब मेरे को किसी बात का भय नहीं है। इस वृत्तियों को मेरी मानने से ही मैं इनको शुद्ध नहीं कर सका, क्योंकि इनको मेरी मानना ही, शरीर को मेरा मानना ही ममता मल जरी जाई। इस वास्ते अब मैं कभी भी इनको मेरी या मेरा नहीं मानूंगा। जब वृत्तियां मेरी हैं ही नहीं, तो मेरे को भय किस बात का? अब तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान की कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है। यह बड़ी खुशी की, बड़ी प्रसन्नता की बात है। लोग ऐसी शंका करते हैं कि भगवान के शरण होकर उनका भजन करने से तो द्वैत हो जाएगा, यानी भगवान और आप दो हो जाओगे, यानी भगवान और भक्त ये दो हो जाएंगे, और दूसरे से भय होता है। द्वितीय द्वे भयम भवति, पर यह शंका निराधार है।
भय द्वितीय द्वितीय से तो होता है, पर आत्मीय से भय नहीं होता। यानी भय दूसरे से होता है, अपने से नहीं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, शरीर, संसार द्वितीय है, इस वास्ते इनसे संबंध रखने पर भी भय होता है, क्योंकि इनके साथ सदा संबंध रह ही नहीं सकता। कारण यह है कि प्रकृति और पुरुष का स्वभाव सर्वथा अलग अलग है। जैसे एक जड़ है और एक चेतन, एक विकारी है और एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और एक प्रकाशक इत्यादि। भगवान द्वितीय नहीं है, वे तो आत्मीय है, क्योंकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप है। इस वास्ते भगवान के शरण होने पर उनसे भय कैसे हो सकता है। प्रत्युत उनके शरण होने पर मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। स्थूल नजर से देखा जाए तो बच्चे को मां से दूर रहने पर तो भय होता है, पर मां की गोदी में चले जाने पर उसका भय मिट जाता है, क्योंकि मां उसकी अपनी है। भगवान का भक्त इससे भी विलक्षण होता है, कारण कि बच्चे और मां में तो भेदभाव दिखता है, पर भक्त और भगवान में भेदभाव संभव ही नहीं है। निशोक होना, जो बातें बीत चुकी हैं उसको लेकर शोक दुख करना, बीती हुई बात को लेकर शोक करना बड़ी भारी भूल है, क्योंकि जो हुआ है वह अवश्यंभावी था और जो नहीं होने वाला है वह कभी हो ही नहीं सकता, तथा अभी जो हो रहा है वह ठीक ठीक होने वाला ही हो रहा है, फिर उसमें शोक करने की कोई बात ही नहीं है। प्रभु के इस मंगलमय विधान को जानकर शरणागत भक्त सदा निशोक रहता है, उसके पास कभी आता ही नहीं। निशंक होना, भगवान के संबंध में कभी यह संदेह न करें कि मैं भगवान का हुआ या नहीं, भगवान ने मुझे स्वीकार किया या नहीं, परंतु इस बात को देखें कि मैं तो अनादिकाल से भगवान का ही था, भगवान का ही हूं और आगे भी सदा भगवान का ही रहूंगा। मैंने ही अपनी मूर्खता से अपने को भगवान से अलग मान लिया था, परंतु मैं अपने को भगवान से कितना ही अलग मान लूं तो भी उनसे अलग हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। अगर मैं भगवान से अलग होना भी चाहूं तो भी अलग कैसे हो सकता हूं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है, मम एव अंश है। इस प्रकार मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता की याद आते ही शंकाएं संदेह मिट जाते हैं। शंकाओं संदेहों के लिए थोड़ा बहुत भी गुंजाइश नहीं रहती। परीक्षा न करना, भगवान के शरण होकर ऐसी परीक्षा न करें कि जब मैं भगवान के शरण हो गया तो मेरे में ऐसे ऐसे लक्षण होने चाहिए, यदि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे में नहीं है तो मैं भगवान का के शरण कहाँ हुआ। प्रत्युत अद्वेष्टा आदि गुणों की अपने में कमी दिखे तो आश्चर्य करें कि मेरे में यह कमी कैसे रह गई। ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, कमी मिट जाएगी, कारण कि यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पहले अद्वेष्टा आदि गुण जितने कम थे उतने कम अब नहीं है। शरणागत होने पर भक्तों के जितने भी लक्षण हैं वे बिना प्रयत्न किए ही आते हैं। विपरीत धारणा न करना, भगवान के शरणागत भक्त में यह विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है कि मैं भगवान का नहीं हूं, क्योंकि यह मेरे मानने अथवा न मानने पर निर्भर नहीं है। भगवान का और मेरा परस्पर जो संबंध है वह अटूट है, अखंड है, नित्य है। मैंने इस संबंध की तरफ ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी। अब वह गलती मिट गई तो फिर विपरीत धारणा हो ही कैसे सकती है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लेता है, भगवान के शरण हो जाता है, उसमें चिंता, भय, शोक आदि दोष नहीं रहते। उसका शरण भाव स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता है। वैसे ही जैसे विवाह होने के बाद कन्या का अपने पिता के घर से संबंध विच्छेद और पति के घर से संबंध अपने आप ही दृढ़ पक्का हो जाता है, इसी तरह है भगवान का भजन करने से भगवान के साथ धीरे धीरे दृढ़ पक्का हो जाता है। यह संबंध यहाँ तक दृढ़ हो जाता है कि जब वह कन्या दादी परदादी बन जाती है तब उसके सपने में भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। उसके मन में यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं तो यहाँ की ही हूँ और ये सब हमारे ही हैं। जब उसके पुत्र की स्त्री आती है और घर में उद्दंडता करती है, खटपट मचाती है, तो वह दादी कहती है कि इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। पर उस बुढ़ी दादी को यह बात याद ही नहीं आती कि मैं भी तो पराई जाई पराए घर में जन्मी हूं। मतलब यह हुआ कि जब बनावटी संबंध में
भी इतना दृढ़ता पक्का हो सकती है, तब भगवान के ही अंश इस प्राणी का भगवान के साथ जो नित्य संबंध है वह पक्का हो जाए तो आश्चर्य क्या है। वास्तव में भगवान के संबंध की दृढ़ता के लिए केवल संसार के माने हुए संबंधों का त्याग करने की ही आवश्यकता है। सच्चे हृदय से भगवान के चरणों की शरण होने पर उस शरणागत भक्त में यदि किसी भाव, आचरण आदि की थोड़ी बहुत भी कमी रह जाए, वक्त पर विपरीत वृत्ति पैदा हो जाए अथवा किसी परिस्थिति में पड़कर परवशता से कभी थोड़ा बहुत भी कोई दुष्कर्म हो जाए, तो उसके हृदय में जलन पैदा हो जाएगी। इस वास्ते उसके लिए और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृपा करके उसके उस पाप को हमेशा नष्ट कर देते हैं। भगवान भक्त के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। अर्थात भगवान को भक्त के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्त के भाव साथ जो अपनापन है वही दिखता है। कारण कि स्वरूप से भक्त सदा से ही भगवान का है। दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इस वास्ते भगवान की नजर इस वास्तविकता पर ही सदा जमी रहती है। जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है तो माँ की नजर केवल अपने बच्चे की तरफ ही जाती है, बच्चे के मेले की तरफ नहीं जाती। बच्चे की नजर भी मेले की तरफ नहीं जाती। माँ साफ करे या न करे, पर बच्चे की नजर में तो मेला है ही नहीं, उसकी नजर में तो केवल माँ ही है। द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केस धोऊंगी तभी केसों को बांधूंगी, परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। इन दोनों में ही भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, और मैं भगवान का हूं इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती। क्योंकि मैं भगवान का हूं तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा ही निसंक होकर करें। इस वास्ते साधक को चाहिए कि वह भगवान की ही मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे। भगवान पर अपना थोड़ा बहुत भी अधिकार न माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता, तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भक्त को अपने लिए कभी थोड़ा बहुत भी कुछ करना शेष नहीं रहता, क्योंकि उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पण कर दिया, जो वास्तव में प्रभु का ही था। अब करने कराने आदि का सब काम भगवान का ही रह गया। ऐसी अवस्था में यह कठिन से कठिन और भयंकर से भयंकर घटना परिस्थिति में भी अपने पर प्रभु की महान कृपा मानकर सदा प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। जैसे गरुड़ जी के पूछने पर काकभूषण जी ने अपने पूर्व जन्म के ब्राह्मण शरीर की कथा सुनाई, जिसमें लोमस ऋषि ने साप देकर उन्हें ब्राह्मण को पक्षियों में नीच चांडाल पक्षी कुआ बना दिया। परंतु काकभूषण जी के मन में न कुछ भय हुआ और न कुछ दीनता ही आई। उन्होंने उसमें भगवान का शुद्ध विधान ही समझा, केवल समझा ही नहीं प्रत्युत मन ही मन बोल उठे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा भयंकर साप मिलने पर भी जब काकभूषण जी की प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आई, तब लोमस ऋषि ने उनको भगवान का प्यारा भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक राम जी का ध्यान बताया, फिर भगवान की कथा सुनाई और अत्यंत प्रसन्न होकर काकभूषण जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में अबाध अखंड राम भक्ति रहेगी, तुम राम जी को प्यारे हो जाओगे, तुम संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे, जिस रूप की इच्छा करोगे वह रूप धारण कर लोगे, जिस स्थान पर तुम रहोगे उसमें 1 योजन पर्यंत माया का थोड़ा बहुत भी भय नहीं रहेगा, आदि आदि। इस प्रकार बहुत से आशीर्वाद देते ही आकाशवाणी होती है कि हे ऋषि, तुमने जो कुछ कहा वह सब सच्चा होगा। यह मन वाणी क्रम से मेरा भक्त है। इन्हीं बातों को लेकर भगवान के विधान में सदा प्रसन्न रहने वाले काकभूषण जी ने कहा है, भगति पंच हटी रहे दीन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पाए हूं देखो भजन प्रताप। यहाँ भजन प्रताप शब्दों का मतलब है भगवान के विधान में हर समय प्रसन्न रहना।
विपरीत से विपरीत अवस्था में भी प्रेमी भक्त की प्रसन्नता अधिक से अधिक बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही प्रतिक्षण वर्धमान है। यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है वह सदैव अपने को प्यारी लगती है। भगवान सारे जीवों को अपना प्रिय मानते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और इस जीव को भी प्रभु अपने आप ही प्रिय लगते हैं। हाँ, यह बात दूसरी है कि ये जीव परिवर्तनशील संसार और शरीर को भूल से अपना मानकर अपने प्यारे प्रभु से अलग हो जाता है। इसके अलग होने पर भी भगवान ने अपनी तरफ से किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है, और न कभी त्याग कर ही सकते हैं, कारण कि जीव सदा से साक्षात भगवान का ही अंश है। इस वास्ते संपूर्ण जीवों के साथ भगवान की आत्मीयता अक्षुण्ण अखंड रूप से स्वाभाविक ही बनी हुई है। इसी से वे मात्र जीवों पर कृपा करने के लिए, अर्थात भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इन तीन बातों के लिए वक्त वक्त पर अवतार लेते हैं। इन तीनों बातों में केवल भगवान की आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना से भगवान का क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भगवान तो ये तीनों ही काम केवल प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ही करते हैं। इससे भी प्राणी मात्र के साथ भगवान की स्वाभाविक आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, स्वता और निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है। और यहाँ भी इसी नजर से अर्जुन से कहते हैं, मद भक्तो भव मनमना भव मदहाजी भव मां नमस्करु। इन चारों बातों में भगवान का मतलब केवल जीव को अपने सन्मुख कराने में ही है, जिससे सारे जीव असत पदार्थों से, झूठे पदार्थों से अलग हो जाएं, क्योंकि दुख, संताप, बार बार जन्मना मरना, मात्र विपत्ति आदि में मुख्य हेतु भगवान से विमुख होना ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।